तो डियर सब्जियां, आप सभी को तो पता होगा ना आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। क्यों आलू भाई, आपके घर किसी सब्जी ने डाका डाल दिया है क्या? नहीं कलमुहे, समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं है, बस उसी के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, तो अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने के लिए आप कटोरा लेकर किसी के सामने भीख मांगोगे क्या? अरे कालिया, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बातें तो अच्छी कर, मनहूस कहीं का। अब क्या बताऊं आलू भाई, इसके माँ बाप ने ही इसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई, फिर ये किसी से अच्छे से बात कैसे कर सकता है? हाँ लहसुन, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन आलू भैया, मुझे तो सच में पता नहीं है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मुझे तो बता दो। क्यों गोभी, तू केवल पैसों की ही लोभी बन के रह गई? हमारी सब्जी समाज में क्या चल रहा है, तुझे इसकी जरा सी भी खबर नहीं है क्या? हाँ आलू भैया, ये तो रोज सुबह सुबह नहा धोकर सब्जी मंडी में चली जाती है, तो फिर इसे हमारी समाज में क्या चल रहा है उसकी खबर कैसे होगी? लालची कहीं की। तू बिल्कुल सही बोल रहा है प्याज, लेकिन कम से कम ये तो देख ले, वो महिला है, अगर उसने जाकर थाने में तेरी रिपोर्ट करवा दी तो थानेदार तुझे उल्टा करके मारेगा। माफ करना गोभी बहन, गलती से मेरा मुंह निकल गया। क्या बे प्याज, आज तक तो हमने सुना था कि गलती से मुंह से निकल गया, लेकिन तू ये क्या बोल रहा है, मुंह गलती से निकल गया? ठीक है कालिया, चमड़े की जबान है, जरा सी इधर उधर फिसल जाती है, पर तू क्यों बीच में कलेक्टर बन रहा है? हाँ कल्लू, वैसे भी तू बचपन से काला है, जिसके वजह से ये सभी लोग तुझसे नफरत करते हैं, इसलिए तू कुछ मत बोल यार। ऐसी बात नहीं है आलू भाई, भले दुनिया बैंगन से नफरत करे तो करे, लेकिन मैं तो उसे अपना भैया बनाऊंगी और आने वाली राखी पर उसकी कलाई पे राखी बांध के उससे 5100 रुपये इनाम लूंगी। हाँ लहसुन, ये सुथरा इतना कंजूस है कि किसी को 1 रुपया तक नहीं देता, इसलिए यही अच्छा मौका है इसे लूटने का। अरे चुप हो जाओ तुम सभी, हम लोग जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसके तो पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया और आपस में लड़ने लगे। हाँ आलू भाई, अब बताओ हम सब्जियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है और उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग आपका क्या सपोर्ट कर सकते हैं? देख प्याज, चाहे बूढ़ी हो, जवान हो या 16 साल की नाजुक कली, तुझे बिहला फुसलाकर अपने हाथों में उठा के ले जाती है और तुरंत काट देती है। तुझे इस बात का जरा सा भी दुख नहीं है क्या? जब मैं तन्हा होता हूँ और मुझे ये बात याद आ जाती है तो मेरी आंखों से आंसू के बजाय खून टपकता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो पीढ़ियाँ बीत गई और इंसान इसी तरह मुझे बेरहमी से काट देते हैं। अबे टकलू प्याज, तुझे इस बात पर रोने की जरूरत नहीं है, आलू भाई ने तुझसे बस इतना पूछा है कि इस बात का तुझे दुख है या नहीं। तू चुप हो जा कालिया, इतनी देर से मैं गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ तो तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? या तुझे बताने के लिए पिछवाड़ा उठा के चिल्लाना पड़ेगा? ठीक है प्याज, अब अपने गुस्से को इस बैंगन कालिया के ऊपर थूक दे और जाकर शांति से बैठ जा। आपका दिमाग खराब है क्या आलू भाई? आप ये क्या बोल रहे हो? कहीं आपने भांग वांग तो नहीं पी ली? नहीं बे कलुए, कसम तेरी इस काली सी सूरत की, आज मैंने कोई भांग नहीं पी है, बल्कि मैंने तो सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा इसलिए किया है कि हम सब्जी समाज को न्याय दिला सकें। तो फिर सबसे पहले मुझे न्याय दिलाइए आलू भाई, क्योंकि जो भी आता है मुझे पकड़ के तुरंत बैंगन का भरता बना डालता है, और आज तक मेरे बच्चों से लेकर बूढ़े तक किसी की भी उम्र 5 साल की नहीं होने दी। वाकई में तेरा दुख तो बहुत बड़ा है बैंगन, लेकिन अभी गोभी और लहसुन की भी राय लेने दे, उसके बाद हम पांचों में से किसी एक को राजा नियुक्त करेंगे और वही हमें न्याय दिलाएगा। अच्छा, हाँ आलू भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, हम सब्जियों में से किसी एक को राजा बनना चाहिए,
ताकि हमारे खिलाफ हो रहे अन्याय के साथ डटकर मुकाबला कर सकें। कसम तेरी नाजुक कलियों की लहसुन, आज मैंने सभी लोगों को यहाँ इसी मकसद के लिए इकट्ठा किया है, लेकिन कोई मुझे बोलने ही नहीं देता, तो फिर कैसे हमें न्याय मिलेगा? कोई बात नहीं आलू भाई, अब सभी लोग गूंगे बनकर चुपचाप खड़े रहेंगे और जब तक आप बोलोगे कोई चूं तक नहीं करेगा। लेकिन ये बताओ आपका क्या कहना है? चलो ठीक है, फिर अपनी बात को शुरू करते हैं, लेकिन ये बताओ तुम्हें तो कोई दुख नहीं है ना? क्यों बे अकल के अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हर सुंदर कली आकर मेरे कपड़े उतारने लगती है और मेरे अंदर से नाजुक नाजुक कलियों को निकालकर तुरंत ले जाके सब्जी में डाल देती है। और कोई कोई तो मेरी नाजुक कलियों को कूट कूट के उन्हीं से सब्जी बना देती है। अरे आलू भाई, मेरे मुकाबले इसका तो दुख कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरा दुख सुनोगे तो दुखी होकर नाली में कूद के अपनी जान दे दोगे। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो तुम भी बता दो तुम्हारा क्या दुख है? दुनिया जानती है आलू भाई कि हर सुंदर महिला मुझे सब्जी मंडी से खरीदकर पॉलीथीन में पैक करके बड़े प्यार से घर ले जाती है और घर ले जाने के बाद मुझे नहलाकर छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और अंदर मेरी इतनी मोटी छिपी रहती है, उसको भी निकालकर उसके पकोड़े तल के खा जाती हैं। वाकई में तेरा दुख तो बहुत बड़ा है गोभी, लेकिन अब तुम चारों ये बताओ हम सभी में से सब्जियों का राजा किसे बनाया जाए? अब बताना क्या है आलू भाई, आप तो अच्छी तरह से जानते हो कि सभी सब्जियों में से होशियार और अक्लमंद केवल प्याज ही है, इसलिए मुझे ही सब्जियों का राजा बना दो। मैं सभी को अच्छी तरह से न्याय दिलाऊंगा। हाँ हाँ प्याज, मैं तो राजा तुझे ही बनाता, क्योंकि तू होशियार और अक्लमंद है, लेकिन तू भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाता है और जो भी तेरे पास आता है उसे तुरंत रुला देता है। तो मुझे बना दो, और ये देखो मेरे तो सिर पर पहले से ही ताज है, उसके साथ साथ मैं ज्ञानी और चतुर भी हूँ। हाँ हाँ बैंगन, वाकई में तेरे अंदर 36 के 36 गुण हैं, लेकिन तेरा रूप काला है, इसलिए तुझे भी राजा नहीं बनाया जा सकता। तो फिर सब्जियों की रानी मुझे बना दो आलू भाई, क्योंकि मैं अपनी सब्जी समाज में सबसे ज्यादा गोरी और पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, मैं तो कब से तुझे ही रानी बनाने का सोच रहा था लहसुन, लेकिन क्या करूँ, जब से तू पैदा हुई है हर महिला तेरे कपड़े उतार उतार के तेरे अंदर से नाजुक कलियों को निकाल देती है, इसलिए तेरी सब्जी समाज में कोई इज्जत नहीं करता, तो तू रानी बनकर क्या करेगी? अरे आलू भाई, आपने इन तीनों के अंदर तो कोई ना कोई कमी निकाल के टाल ही दिया, लेकिन मुझे बना दो, क्योंकि मैं भी सबसे खूबसूरत और ज्ञानी और अक्लमंद और शानी हूँ। हर समस्या का समाधान जानती हूँ। वाकई में तेरे अंदर सारे गुण हैं रानी बनने के, लेकिन मैं क्या करूं? तो जन्म लेते ही प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि अपनी इल्ली मोती को ही अपने पेट में छिपा लेती है, इसलिए तुझे भी रानी नहीं बनाया जा सकता। तो फिर किसे बनाओगे राजा? मैं ही बनूंगा सब्जियों का राजा, क्योंकि मैं सबसे समझदार और बुद्धिमान हूँ और सभी को न्याय दिलाने की क्षमता रखता हूँ। अच्छा दोस्तों, सब्जियों का राजा वाली कॉमेडी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर रोज इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं।